नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन मलिक। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज कनाडा से फिर एक नई कुछ घटना घटी है वहाँ पे, राइट, जो इंडिया के लिए तो बड़ी मज़ेदार है। बिकॉज़ हुआ क्या है कि अभी आपको पता ही है, इंडिया और कनाडा का एक क्राइसिस चल रहा है, राइट। उन्होंने स्टूपिड इल्ज़ाम लगाए हैं इंडिया के ऊपर और इंडिया ने उनको रिफ्यूट किया है। तो थोड़ा सा पुरानी स्टोरी हो चुकी है। तो अभी आज क्या हुआ है, कनाडा में यूक्रेन का प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट मिस्टर जेलेंस्की आए हुए थे, राइट। तो कनाडा, यूएसए, यूके, ये सब तो इनको सपोर्ट करते हैं यूक्रेन को। तो वो पार्लियामेंट में आया हुआ था और वहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक जो पुराना फौजी था यूरास्लोव, उनका रशियन नेम है, मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाऊँगा अच्छे से, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो वो यूक्रेन का प्रेसिडेंट और कनाडा का पीएम जस्टिन ट्रूडो, दोनों मिलके उस वेटरन सोल्जर को, मतलब रिटायर्ड सिपाही को, वे लोग सम्मानित करने के लिए वहाँ पे इकट्ठे हुए थे पार्लियामेंट में। तो वो जो सोल्जर था वो वहाँ पे बैठा हुआ था, वो फिर आया चल के, स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया पूरी पार्लियामेंट की तरफ से और उसकी बहुत भूरी भूरी प्रशंसा की गई, तारीफ़ की गई उसकी जम के, कि कैसे उसने यूक्रेन के डिफेंस के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, ब्ला ब्ला ब्ला, और इवेंट हो गया फुल टीवी पे, वो पब्लिसाइज हुआ इवेंट। फिर क्या होता है दोस्तों, थोड़ी देर के बाद, अब इंटरनेट का ये टाइम है आजकल, ऐसा तो है नहीं कि कहीं पे कुछ चीज़ और किसी को पता नहीं लगा। तो थोड़ी देर में ही सोशल मीडिया पे वो जो सोल्जर था उसका बैकग्राउंड निकलना स्टार्ट हो गया। बैकग्राउंड में क्या पता लगा, वो सोल्जर, वो तो जर्मनी के नाजी कैंप में इंचार्ज था। वो कैंप, वो रेजिमेंट जर्मनी के हिटलर के अंडर वो काम करता था और उसकी रेजिमेंट ने बहुत सारे जूस को मारा था वर्ल्ड वार 2 के दौरान। आप लोगों ने शायद, आपको हिस्ट्री का थोड़ा आइडिया होगा, आई एम श्योर अबाउट दैट, कि वर्ल्ड वार 2 में हिटलर ने, जर्मनी ने ये डिसाइड किया था, मैं जूस को पूरी धरती से ख़त्म कर दूंगा। तो यूरोप में, यूके में उसने पकड़ पकड़ के उनको आइसोलेट किया, उनको मारा, कैंपों में इकट्ठा करके बुरी तरह से मारा है, यातनाएं दे देकर, और उसको टर्म का नाम दिया था होलोकास्ट। ठीक है, होलोकास्ट का मतलब है दोस्तों कि मतलब जब एक सस्टेन कैंपेन चलाया जाए प्लान्ड वे में सरकार के द्वारा, जिसमें कम्युनिटी को धरती से मिटाने का ही काम कर दिया जाए। तो जूस को मारने का जो पूरा 1-1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल वो काम चला था, उसको होलोकास्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें बहुत सारी बॉलीवुड में, हॉलीवुड में मूवी बनी, अभी बॉलीवुड में ही बनी थी, बवाल मूवी आपने देखी होगी शायद। बवाल मूवी में इसी एस्पेक्ट को टच किया गया है, थोड़ा सा सटल वे के अंदर, वरुण धवन की जो मूवी है। तो वो होलोकास्ट का वो मतलब उसमें वो सिपाही इन्वॉल्व था। अब यूएसए, यूके, जितने भी ये फॉरेन कंट्री जो डिप्लोमेसी का झंडा उठाते हैं, इक्वलिटी का, लॉ ऑफ लैंड का झंडा उठाते हैं लोग, ये तो नाजीज के खिलाफ हैं। नाजी जो हिटलर की सेना थी उसके तो खिलाफ हैं ये लोग। अब यहाँ पे हुआ क्या कि पहले तो मतलब उसको बुलाया गया, उसको सम्मानित किया गया, वो भी पार्लियामेंट के अंदर, और फिर उसने स्पीच वगैरह दी होगी, सबने तालियां बजाई। अब भैया बैकलैश स्टार्ट हो गया पूरे सोशल मीडिया पे, वर्ल्ड वाइड बैकलैश आया इजराइल से, सबसे, बिकॉज इजराइल तो जूस कंट्री है, राइट। तो बैकलैश आया और अब उनको फिर पता लगा कि यार ये तो अच्छा, ये तो नाजी निकला। अब वो माफ़ी मांगते फिर रहे हैं, राइट। और मैं आपको बता दूं, उनका जो ओपोजिशन का जो पॉलिटिशियन है मिस्टर पियरे, जस्टिन ट्रूडो की ओपोजिशन में जो पार्टी है, उसने बोला है, ये बताया कि भाई ये जस्टिन ट्रूडो तो उस बंदे से पहले मिल चुका था 1 to 1, वो उससे 1 to 1 पहले मिल चुका था। अब प्राइम मिनिस्टर किसी से मिल रहा है, उसको अपने पार्लियामेंट में इनवाइट कर रहा है, स्टैंडिंग ओवेशन दी जा रही हैं, और उसका कोई बैकग्राउंड चेक ही नहीं किया, राइट। तो दोस्तों, इस वक्त ना दुनिया हंस रही है जस्टिन ट्रूडो के ऊपर, उनकी इंटेलिजेंस के ऊपर हंस रही है कि आप एक किसी इंसान को अपने यहाँ पे बुला के उसका वेलकम कर रहे हो, उसको अप्रिशिएट कर रहे हो, राइट, पार्लियामेंट में, जिसको डेमोक्रेसी का टेम्पल बोला जाता है अराउंड द वर्ल्ड, और आपकी इंटेलिजेंस इतनी खस्ता हाल में है कि उसको ये भी नहीं पता कि ये बंदे का बैकग्राउंड क्या है। और सोशल मीडिया ने उसका बैकग्राउंड 10 मिनट में निकाल लिया,
आप समझ रहे हैं बात? तो ये अपने आप में एक क्वेश्चन उठाता है कि कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसीज कर क्या रही हैं। मतलब भाई मैं तो ये मानता हूँ अगर मोदी जी के पास जाके अगर कोई मिल रहा है, और खाली मिलना ही फ़ोटो खिंचाने का अलग बात होती है, भीड़ में फ़ोटो खिंचा ली भाई, 1000 खिंचवाते होंगे, बट आप उसको बुला रहे हो, उससे पहले उससे अपने ऑफिस में मिले हो, फिर उसको इनविटेशन दिया गया है, फिर वो पार्लियामेंट में आया है, उसको आपने फेलिसिटेट किया है, सबके सामने टेलीवाइज हुआ है, और आप बिना बैकग्राउंड चेक के किसी को इनवाइट कर रहे हो। तो बहुत ज़्यादा मतलब झंड हो रही है, भत पेट रही है कनेडियन सरकार की, स्पेशली जस्टिन की। उसके ऑलरेडी सितारे बहुत गर्दिश में हैं। मैं तो बोलता हूँ जस्टिन तू अभी कुछ दिन के लिए सब कुछ टाल दे, चुपचाप अपना मुंह पे उंगली रख के ऑफिस आ, चुपचाप वापस चला जा, फाइलें साइन कर, कुछ और मत कर भाई। तेरे ग्रह खराब चल रहे हैं, खासकर जब से तूने इंडिया से पंगा लिया है। तेरे साथ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। तूने सोचा था मैं अनाउंस करूंगा, मैं सारी दुनिया मेरे सपोर्ट में आएगी, कोई तेरे सपोर्ट में नहीं आया। तुझे लगता था कि सारी दुनिया इंडिया से रिश्ता तोड़ देगी। सारी दुनिया का मतलब तेरे लिए वो जो गोरों का देश है, यूएसए, यूके, राइट। तूने जैसे अपनी कंट्री का एफटीए रोक दिया, होल्ड कर दिया इंडिया के साथ, ठीक है। एक्चुअली वो इंडिया ने किया था, बट तूने बोला कि नहीं हमने किया, कोई बात नहीं, मान लिया तूने किया है। अब तुझे लगा कि यूके भी कर देगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट स्टॉप, यूएसए कैंसिल कर देगा जिसका फाइनल हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया भी इसको कैंसिल कर देगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर से किसी पत्रकार ने पूछा कि सर वो इंडिया कनाडा का इशू चल रहा है, तो उसमें वो उन पे ऐसे इल्ज़ाम लगाया है, तो आपको क्या लगता है जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आए थे ऑस्ट्रेलिया में और आपने उनको बोला था बॉस, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने मोदी को बॉस बोला था, ये तब भी काफ़ी वायरल हुआ था ये चीज़। तो पत्रकार ने पूछा कि क्या आपको रिग्रेट हो रहा है, आपको पछतावा हो रहा है आपने उनको बॉस बोला? तो उसने उसका उसका जवाब बड़ा सही था। एल्बनीज, मिस्टर एल्बनीज जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला अरे जस्ट चिल आउट मैन, भाई तू ठंडा पानी पी और घर जा अपने। ये होता है एक फ्रेज में, जस्ट चिल आउट, ख़त्म। कनाडा में, पूरे कनाडा के अखबारों में ये हेडलाइन थी बड़ी बड़ी, ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर क्या बोलता है, राइट। अभी यूएसए ने एक तो बयान दिए कि हम कंसर्न हैं, राइट, हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उसके बाद से वो भी साइलेंट है। अभी जयशंकर वहीं गए हुए हैं यूएसए में, और वहाँ पे जाके उन्होंने जो वाट लगाई है ना, यूएसए की भी, यूके की भी, इन सारे गौरव की, उसने बोला, जयशंकर का बयान आया है कि ये बड़ा ही डबल स्टैंडर्ड वाली सोसाइटी है। जो मैं कल परसों अपने वीडियो में बोल रहा था, मेरे पुराने वीडियो चेक कीजिए 2 दिन पुराने, मैंने यही बोला है कि यूएसए डेमोक्रेसी है या यूएसए हिपोक्रेसी है, राइट। तो वही आज जयशंकर ने बोल दिया कि ये सब बड़े ही डबल स्टैंडर्ड हैं इन कंट्रीज़ के। उसने नाम नहीं लिया किसी का, और डेमोक्रेसी दोस्तों इंटरनेशनल लेवल पे ऐसे ही होती है, बिना नाम लिए बात कहना, और समझदार को इशारा ही काफ़ी होना चाहिए। सबको पता है कौन किसके बारे में बात कर रहा है। तो इसने यहाँ पे यूएसए को साधा है और कनाडा को साधा है। जयशंकर के स्टेटमेंट ने उसने बोला है कि भाई ये डबल स्टैंडर्ड है, और कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज़ हैं जिनको लगता है कि हम अब जो चेंज होने का टाइम आया, हम चेंज नहीं होंगे, ऐसा होने नहीं वाला है, आपका डबल स्टैंडर्ड चलेगा नहीं अब। उन्होंने लिटरली ये बोला है, राइट। और ऊपर से देखो, पहले तो कनाडा के इंटेलिजेंस मैकेनिज्म पे बहुत बड़ा सवाल उठता है इससे कि आपके पार्लियामेंट में कौन आ रहा है, पीएम किससे मिल रहा है, पूरी पार्लियामेंट उसको वेलकम कर रही है, और फिर बाद में पता लगता है ये क्या हो गया। अब जस्टिन ट्रूडो को बैकलेस से बचाने के लिए जस्टिन ट्रूडो ने क्या किया है, अपना जो स्पीकर होता है ना, जैसे हमारे लोकसभा स्पीकर है, राज्यसभा स्पीकर है, तो वहाँ वैसे वहाँ भी पार्लियामेंट स्पीकर होता है, तो उसने उसकी बलि दे दी है। उस बेचारे उसको बोला गया है कि तू माफ़ी मांग, और वो माफ़ी मांग रहा है कि सॉरी मेरी गलती है, मैंने इनविटेशन भेजा है। भैया ये सबको पता है, कॉमन सेंस, कि बिना प्राइम मिनिस्टर की मर्जी के पार्लियामेंट में कोई नहीं आता है। किसी को ऐसे ही नहीं हम अवार्ड दे रहे हैं या रिवार्ड दे रहे हैं, पूरा प्रोग्राम किया गया। ऐसा नहीं कि पीएम की मर्जी के बिना कुछ हो गया। स्पीकर भी पीएम की पार्टी का है, और पीएम ये आ चुका है पहले कि पीएम पहले उस बंदे से मिला था, सोल्जर से पर्सनली, फिर उसने अपनी पार्टी को बोला उसको इनवाइट करो, ठीक है। सो सी, जिनको थोड़ी बहुत समझ है, पॉलिटिकल अवेयरनेस है, उनको तो पता है ये सब इसके पीछे जस्टिन ट्रूडो है, उसका एक और गैफे हो गया, गैफे समझते हैं, मिस्टेक, ब्लंडर हो गया है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि उसके सितारे ठीक नहीं चल रहे हैं, उसको थोड़ा सा अपने कुंडली उंडली दिखाया कहीं पे
हमारे ऑनलाइन दिखा दे हमारे पंडितों को, राइट। उसके साथ ग्रह ठीक नहीं चल रहे हैं। ग्रह ठीक हो जाएंगे, इंडिया से बना ले, थोड़ा सा अपना जो जो बुद्धि है ना उसको उसको सुधारे, राइट। बिकॉज उसको क्या लग रहा है कि भाई मैं इंडिया से पंगा लेके मैं ना बहुत बड़ा बहादुर बन गया हूँ और अब मुझे वोटें ही वोटें मिलेंगी, क्योंकि ऐसा होने वाला नहीं है, राइट। वो आइसोलेट तो हो ही चुका है डिप्लोमेटिकली, ग्लोबली भी, राइट। और अब उसके अंदर अंदर खाने में ऐसी ऐसी गलतियां होंगी आगे चल के, बिकॉज एक आदमी जो फ्रस्ट्रेटेड है, जो वरीड है कुर्सी के जाने से, राइट। और मुझे ये दिख रहा है कि वो कुर्सी पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, चाहे अपने कनाडा की इकोनॉमी को वाट लगा दे, कुछ भी कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस मेरी मेरी कुर्सी बची रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। अभी हम अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे, राइट। और आप अपना अपना कमेंट देना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।